1979 में टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के द्वारा एक प्रकाशित न्यूज़ के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी के ओचन से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को 18 घंटे के बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रो में उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान एक पहेली बन गई। मैं हूँ शहजाद और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है शहजादे आलम। दुनिया में ऐसी कई कहानियाँ और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय हैं। कोई इन्हें महज अफवाह बताता है तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट पर विश्वास करता है। ऐसी ही एक अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट्स 513 की। इस फ्लाइट की कहानी 1954 से टेक ऑफ करती है और 1979 में लैंड करती है, लेकिन लैंडिंग के बाद आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको बताएंगे कि इसके 35 साल की कहानी और इसके बाद जब लैंड करती है ये तो उसके बाद क्या क्या हुआ। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां उसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को ठीक 18 घंटे के बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रो पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे के बाद ये विमान आसमान में ही गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर के सदस्य का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीम में इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की। ना तो प्लेन मिला, ना मलबा और ना ही कोई निशानी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकार ने मान लिया ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है। विमान के सभी यात्री इसी में समा गए हैं और जितने भी सर्च करने वाले दल थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान को कोई सुराग नहीं मिला। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। अब फ्लाइट को गायब हुए वे 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलेग्रो एयरपोर्ट के NTC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा। और तो और विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिस ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट अधिकारियों हैरान रह गए कि बिना इजाजत कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कैसे कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों के नज़र जैसे ही विमान के ऊपरी के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था जिस एयरलाइंस का ये विमान था,
ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट अधिकारी घबरा गए क्योंकि ये एयरलाइंस हादसों के 2 साल बाद यानी साल 1956 में ही बंद हो गई थी। और अब विमान नीचे था, विमान की इंजन चालू थी और विमान बिल्कुल नया और तरोताजा था। उसके बाद कुछ कर्मचारी को विमान के अंदर भेजा गया। कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। फिर वो भागते हुए बाहर की ओर आए और उन्होंने बोला कि विमान की सीटों में कोई पैसेंजर नहीं बल्कि इंसान के कंकाल बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उड़ान भरते वक्त बेल्ट लगाए हुए रहते हैं पैसेंजर। उसके बाद कुछ और कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने के लिए हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छापी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया। ये सोचा गया कि आखिर ये कंकाल और कॉकपिट में पायलट भी कंकाल, इसको एक अच्छी तरह से ऐसे कोई लैंडिंग कैसे करा सकता है? क्या था इसका राज और क्या कहाँ गया था पूरे 35 साल, ये कहाँ पर था? क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। कुछ कहते हैं कि ये प्लेन जब उड़ा तो टाइम ट्रैवल में चला गया। कुछ लोगों का कहना है कि एक दूसरे ग्रह के एलियन ने इसको अगवा कर लिया, लेकिन कोई सच्चाई नहीं पता है।